भारत विभिन्न संस्कृति और विविधताओं का देश है। संस्कृति और भाषाओं के हिसाब से यहाँ हर समुदाय, भाषाई, त्योहार और उत्सव भी अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ राष्ट्रीय त्योहार भी होते हैं। विशु दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार है तथा केरल राज्य के प्रमुख त्योहारों में इसकी गिनती होती है। आज हम यहाँ पर केरल के इस प्रसिद्ध त्योहार के बारे में बता रहे हैं। विशु केरल का प्राचीन त्योहार है। यह केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है। विशु सौभाग्य व अच्छी किस्मत में आगमन का प्रतीक माना जाता है और इस दिन केरल में सार्वजनिक अवकाश होता है। ऐसी भी मान्यता है कि केरल में इसी दिन से धान की बुआई शुरू हो जाती है। केरल के साथ ही मलयालम में भी इस नए साल की शुरुआत ही मानते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह सिर्फ मलयाली लोगों का त्योहार नहीं है। इस दिन विभिन्न नामों के साथ यह भारत के विभिन्न हिस्सों में भी मनाया जाता है। असम में लोग इसे बिहू के रूप में मनाते हैं और पंजाब में इस दिन बैसाखी के नाम से इसको मनाते हैं। इस प्रकार से यह तमिलनाडु में पुथेंडू के नाम से और उड़ीसा में विष्णु संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। प्रत्येक राज्य में रीति रिवाज और अनुष्ठान अलग अलग और अद्वितीय होते हैं। विशु पर्व दक्षिण भारतीय त्योहारों में सबसे प्रमुख पर्व है और इसे व्यापक रूप से केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह इन राज्यों के निवासियों के लिए पारंपरिक नया साल है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। इसे मलयालम नव वर्ष भी कहा जाता है। भारतीय ज्योतिषी गणना के अनुसार विशु उत्सव दिवस सूर्य चक्र के राशि मेष राशि को दर्शाता है। खगोलीय रूप से यह त्योहार वर्णाल विशु का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए विशु दिवस को वर्णाल विशु दिनों में से एक माना जाता है। मलयालम वर्ष के पहले महीने मैंदम के पहले दिन को विशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विशु उत्सव की तारीख है जो आमतौर पर अप्रैल मई में होती है। विशु को दक्षिण भारतीय वैसाखी, बिहू या पुथांडु भी कहते हैं क्योंकि इसी तरह के उत्सव भारत के अन्य हिस्सों में उसी तारीख से मनाए जाते हैं। विशु त्योहार मलयाली नववर्ष का उत्सव के रूप में मनाया जाता है और लोग आने वाले नए साल में अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यह समय नई फसलों की बुआई का भी होता है। लोग अच्छी फसल के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। विशु त्योहार को मनाने के पीछे कई पौराणिक कहानियां भी प्रचलित है। इसी में से एक कहानी के अनुसार विशु वह दिन है जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। एक अन्य विश्वास के अनुसार विशु उत्सव सूर्य देव की वापसी के रूप में मनाया जाता है। रावण राक्षस राजा के लोकगीतों के मुताबिक महाबली चक्रवर्ती सम्राट राजा रावण ने सूर्य देव या सूर्य भगवान को पूर्व से निकलने पर रोक लगा दी थी। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विशु के दिन सूर्य या सूर्य देव पूर्व से उगने लगे। तब से विशु महान उत्सव के साथ मनाया जाता है। विशु का अर्थ संस्कृत भाषा में बराबर है। केरल में इस दिन रात और दिन बराबर होते हैं, इसीलिए इस दिन को विशु के रूप में भी मनाया जाता है। संस्कृत में विश्वम का अर्थ है समान रात और दिन। यह दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करके मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत विशुक्कणी से होती है। वर्ष के पहले दिन पहली नज़र किसी शुभ दर्शन से की जाए, ऐसी केरल में मान्यता है ताकि वर्ष की शुरुआत शुभ हो और इस प्रक्रिया या अनुष्ठान को विशुक्कणी के रूप में मनाया जाता है और जिसकी तैयारी विशु पर्व की पूर्व संध्या से होती है। फल, अनाज, सब्जियां, दीपक, फूल, नारियल, सोना, दर्पण, हिंदू पवित्र पुस्तकें, रामायणम या भगवत गीता आदि जैसी विभिन्न शुभ चीज़ों का संग्रह एक बड़े बर्तन में भगवान कृष्ण की एक छवि के साथ पूजा कक्ष में रखा जाता है। इस परंपरा का पारंपरिक नाम विशुक्कणी मलयालम शब्द खानी से आता है जिसका शाब्दिक अर्थ है जो पहले देखा जाता है। विशुक्कणु नाम का अर्थ है जो पहले विशु में देखा जाता है। विशुक्कणी की इस परंपरा के तहत वस्तुओं की एक निर्धारित सूची एकत्र की जाती है और लोग इसे विष्णु के साथ पहली चीज के रूप में देखते हैं। यह परंपरा विष्णु उत्सव मनाते हुए लोगों की दृढ़ धारणा से उत्पन्न होती है कि नए साल में अच्छी चीजें एक भाग्यशाली आकर्षण के रूप में कार्य करती है और पूरे वर्ष के लिए अच्छी किस्मत लाती हैं। विशु दिवस के पहले शाम को बहुत ध्यान से ये सब सेट किया जाता है। ये एक महिला के द्वारा किया जाता है। विशु पर्व के दिन घर का सबसे बड़ा सदस्य एक एक कर सभी को उठाता है और उनकी आंखों पर हाथ रखकर पूजा घर में ले जाता है जहां उनको पहले दर्शन भगवान श्री कृष्ण के कराए जाते हैं।
सुनहरा रंगीन कैसिया फिस्टुला, जिसे कोनप्पा के नाम से भी जाना जाता है, आमतौर पर केवल विषु के समय खिलता है और यह विशेष फूल विषुकणी की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। सुनहरे रंग के ककड़ी, आम, जैकफ्रूट आदि मुख्य सब्जियां प्रक्रिया में उपयोग की जाती हैं। जिन लोगों के पास विशेष दर्पण है, वाल्कानाडी, उसका उपयोग करते हैं और जिनके पास यह नहीं है वे इसे देखने के लिए एक साधारण दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस परंपरा या अनुष्ठान को पूर्ण करने के बाद दूसरी परंपरा शुरू होती है, जिसे विषुकैनिटम कहते हैं। परिवार के सभी सदस्य स्नान करते हैं और विषुकैनिटम पर इकट्ठा होने के लिए नए कपड़े पहनते हैं। यह परंपरा बच्चों में धन वितरित करने के रूप में जानी जाती है। इसमें परिवार के बड़े बुजुर्ग, युवाओं और बच्चों को रुपये देते हैं। कुछ अमीर परिवार तो अपने बच्चों के साथ साथ अपने पड़ोसियों, नौकरों आदि को भी पैसे देते हैं। इस विश्वास में लोग इस परंपरा को पूरा करते हैं कि इस तरह उनके बच्चों को भविष्य में समृद्धि के साथ आशीर्वाद मिलेगा। लोग विषु दिवस पर बधाई देते हैं और बच्चे इस शुभ अवसर का जश्न मनाने के लिए बिजली की झालर, मोमबत्तियां जलाते हैं और पटाखे छोड़ने का आनंद लेते हैं। इस दिन लोग परंपरागत चंदन माथे पर लगाकर पूजा के लिए मंदिर जाते हैं। इस दिन सबरीमाला, गुरुवायूर, श्री पद्मनाभा मंदिर आदि जैसे कई प्रसिद्ध मंदिर भक्तों से भर जाते हैं और यह विशेष आयोजन श्री कृष्ण भगवान के कई भक्तों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। विषु पर्व पर भी और त्योहारों की तरह अनेक पकवान बनाए जाते हैं। हालांकि हर त्योहार की तरह विषु के पास पारंपरिक व्यंजनों का भी सेट होता है, जो अधिकांश मलयाली परिवारों में तैयार होते हैं। भोजन में मौसमी और साथ ही मुख्य व्यंजन भी शामिल होते हैं और आमतौर पर केले के पत्ते पर खाया जाता है। विषु कांजी विषु उत्सव पर स्वाद लेने वाले सबसे प्रामाणिक व्यंजनों में से विष्णु कांजी है। यह एक पकवान है जिसे नारियल के दूध और भारतीय मसालों के साथ चावल होता है। इसमें एक दलिया जैसी स्थिरता है और आमतौर पर यह पेपर के साथ होता है। केरल के कुछ हिस्सों में यह विभिन्न दालों, थोड़ा चावल और नमक का उपयोग करके भी बनाया जाता है। कुछ लोग इसमें गुड़ भी जोड़ते हैं। विष्णु कांजी एक भरने वाला पकवान है जिसे नए साल के जश्न पर काफ़ी पसंद किया जाता है। इसके अलावा विषु कट्टा एक अन्य पकवान है जिसे इस अवसर पर काफ़ी पसंद किया जाता है, जो नारियल के दूध, पाउडर चावल और गुड़ का उपयोग करके तैयार किया जाता है। यह स्वाद में मीठा है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हालांकि यह कैलोरी में उच्च है, लेकिन इसमें पौष्टिक अवयव हैं जो इसे एक समृद्ध लेकिन स्वस्थ व्यंजन बनाता है। यह एक तरल के बजाय सूखा मिठाई है। इसके अलावा थोरन भी इस पर्व के व्यंजनों का प्रमुख हिस्सा है। यह एक साइड डिश है जिसे आमतौर पर चावल से तैयार किया जाता है। यह एक सूखा सब्जी पकवान है जिसे नारियल का उपयोग करके तैयार किया जाता है। परंपरागत रूप से पकवान गोभी, अनियंत्रित जैकफ्रूट, सेम, कड़वा पाउडर और अधिक जैसे सब्जियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। सब्जियों को अंततः कटा हुआ और हल्दी पाउडर, सरसों के बीज, करी पत्तियों आदि के साथ होती है। ममपाज पुलिसर एक पकवान है। ये एक मौसमी पकवान है क्योंकि यह आमों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसमें एक सूप जैसी स्थिरता होती है और स्वाद में मीठा और खट्टा होता है। ममपाज पुलिसरी को चावल के साथ साथ खाया जाता है। चूँकि आम एक मौसमी फल है, यह पकवान इस अवसर पर लोगों का पसंदीदा व्यंजन होता है। इस दिन घर में सद्य नामक भोज तैयार किया जाता है जिसे दोपहर में ग्रहण किया जाता है। पकवान प्राय कद्दू, आम, घिया, करेला, अन्य शाकाहारी वस्तुओं और फलों से बनाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं इस ऋतु में मिल जाती हैं। इस पर लोग एक दूसरे को संदेश भी भेजते हैं। कुछ संदेश आपको हम बता रहे हैं। भुला दो बीता हुआ कल, दिल में बसाओ आने वाला कल, हंसो और हंसाओ, चाहे जो भी हो पल, खुशियाँ लेकर आएगा आने वाला कल, आपका नववर्ष मंगलमय हो, हैप्पी विषु। पुराना साल सबसे हो रहा है दूर, क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर। बीती यादें सोचकर उदास न हो तुम, विषु के जश्न में धूम मचाओ तुम। विष्णु पर्व की शुभकामनाएं। नए साल में गुलाबों ढेरों खिलाने हैं, नए साल में गुलाब ढेरों खिलाने हैं, रोते हुए दोस्त सारे मनाने हैं। बंद आँखों में जो चुभ रहे हैं रेत की तरह, बंद आँखों में जो चुभ रहे हैं रेत की तरह, पलकों को खोलने के आंसू सारे गिराने हैं। आपको मुबारक विषु का त्यौहार।
12 महीने आती रहे कामयाबी, 52 सप्ताह बनी रहे मुस्कान, 365 दिन होती रही मस्ती, 8760 घंटे बने रहे खुशी, 525600 मिनट बरसे भगवान की कृपा और 31536000 सेकंड में एक पल भी न आए गम। हैप्पी विशु। तो आपको विशु पर्व की ढेरों बधाई।